इस वीडियो में हम भारत में कृषि ऋण माफी से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। यह प्रस्तुति प्रबोध IAS द्वारा तैयार की गई है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने सहकारी फसल ऋण माफ करने की घोषणा की है। इस घटना ने एक बार फिर कृषि ऋण माफी और राजकोषीय अनुशासन के बीच के संतुलन पर बहस को तेज कर दिया है। कृषि ऋण माफी को लेकर मुख्य चिंताएं क्या हैं? RBI के अनुसार इन्हें अक्सर राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका लाभ केवल उन लोगों को मिलता है जिनकी पहुंच औपचारिक ऋण तक है, जिससे हाशिए पर रहने वाले समूह वंचित रह जाते हैं। एक और गंभीर समस्या नैतिक जोखिम की है। बार बार ऋण माफी से ईमानदार किसान स्वयं को दंडित महसूस करते हैं, जबकि ऋण न चुकाने वाले प्रोत्साहित होते हैं। अब देखते हैं इसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है। राज्यों का ऋण टू GDP अनुपात अक्सर मानकों से अधिक होता है। ऋण माफी का खर्च उठाने के लिए राज्य अक्सर पूंजीगत व्यय में कटौती करते हैं, जो दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे जैसे सिंचाई नेटवर्क के विकास को बाधित करता है। ऋण माफी के लिए संसाधन जुटाना राज्यों को राजस्व घाटे की स्थिति में धकेल सकता है। इससे ऋण जाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और भविष्य के बजटीय समायोजन की क्षमता सीमित हो जाती है। राज्य अक्सर बजट बाह्य उधारी का सहारा लेते हैं, जिससे उनकी वास्तविक देनदारियां स्पष्ट नहीं हो पाती। साथ ही ऋण माफी से भविष्य में राहत की उम्मीद बनी रहती है, जिससे गैर निष्पादित परिसंपत्तियों यानी NPA में वृद्धि होती है। कृषि ऋण माफी के विकल्प क्या हैं? विशेषज्ञों का मानना है कि प्रत्यक्ष आय सहायता, सुलभ संस्थागत ऋण, फसल बीमा को सुदृढ़ करना और कृषि बुनियादी ढांचे में निवेश जैसे उपाय ऋण माफी से अधिक प्रभावी और न्याय संगत हैं। कृषि ऋण माफी एक आपातकालीन राहत उपाय है, जिसे गंभीर संकट के समय लागू किया जाता है। भारत में इसका इतिहास केंद्रीकृत योजनाओं से शुरू होकर अब राज्य नेतृत्वित मॉडल में विकसित हो गया है। हाल के वर्षों में राज्य स्तरीय ऋण माफी पर खर्च काफी बढ़ गया है। RBI और अन्य विशेषज्ञ समूहों ने सिफारिश की है कि नीति को ऋण माफी से हटाकर आय सहायता और बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित करना चाहिए। अंत में ऋण माफी संरचनात्मक समस्याओं का अल्पकालिक उपचार है। दीर्घकालिक समृद्धि के लिए हमें स्थायी पूंजी निर्माण को प्राथमिकता देनी चाहिए। स्क्रीन पर दिए गए प्रश्नों पर विचार करें, जो आपकी तैयारी में सहायक होंगे। यहाँ कृषि ऋण माफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न दिए गए हैं। ये प्रश्न आपको इस विषय की बुनियादी समझ और महत्वपूर्ण चुनौतियों को समझने में मदद करेंगे। अंत में UPSC परीक्षा का ये विगत वर्ष का प्रश्न आपके अभ्यास के लिए है। ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना के उद्देश्यों और इसके अनुप्रयोग को समझने में मदद करता है।